अगर जीवन में कुछ बदलना चाहते हो, तो फिर अपनी सोच को बदलो। जीवन में खुद को बदलना ज़रूरी है। अंधेरों में भी जलता हुआ दीपक मिल जाएगा। निराशा, हताशा सब कुछ दूर हो जाएगा। नई उमंग, नई तरंग, नई आशा जीवन में आएगा। तब जीवन में कठिन लगने वाले रास्ते भी आसान नजर आएगा। तो गाइस, आज मैं एक ऐसा स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। एक बूढ़ा व्यक्ति जिनके बच्चों ने उसे एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए ठुकरा दिया था, फिर भी उसने अपने पेट को पालने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को अपना पेट पालने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है। उसके पास कुछ पैसे था जिससे उन्होंने होलसेल से कुछ पेन खरीद लिया था और वो एक बस स्टॉप के पास बैठकर पेन को बेचने लगा। सारा दिन बेचने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसी जगह पर अपना पेन का कटोरा रखकर सोता था। उस स्थिति में सोते हुए देखकर आते जाते लोग उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल देते थे। सुबह जब उसकी आँख खुलता है तो वह देखता है कि उसका एक भी पेन कम नहीं हुआ और उसके कटोरे में काफी सारा पैसा पड़ा है। वो देखकर समझ गया कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया। अब वो बूढ़ा व्यक्ति हर दिन उसी जगह पर कुछ देर बैठने के बाद वो वहां पर सो जाता था और इसी तरह उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसी जगह पर कटोरे में पेन रखकर बैठ जाता है। तभी एक बिजनेसमैन उसे देखकर उसके कटोरे में 50 रुपये का नोट रखकर बिना कुछ बोले बस में जाकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन के मन में क्या सोचता है पता नहीं, कि वह बस से नीचे उतरता है और उस बूढ़े के पास जाकर उसके कटोरे से कुछ पेन उठा लेता है और उसे कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैंने आपको कीमत देकर ये पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। इतना कहकर वो फिर से बस में बैठकर चला जाता है। उस बिजनेसमैन की बातें उसके दिल में उतर गया था। उसकी बातों ने उसकी सोच को ही बदल दिया था। 2 साल बीत जाने के बाद जब वो बिजनेसमैन उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। तभी बूढ़ा व्यक्ति उसके पास जाकर उसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो। देखो, अगर इस कहानी को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तभी बिजनेसमैन कहता है, आपकी याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हो जो कभी उस बस स्टॉप के पास बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आपका तो अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा व्यक्ति उस बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते, आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया है। उस बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बिजनेसमैन को सारी बात बताते हुए कहा कि उस दिन जब आपने मुझ पर दया नहीं दिखाते हुए अपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाया, और जो बात आपने मुझसे कहा कि पेन की भी कीमत है और आपके तरह मैं भी एक व्यापारी हूँ, यही बातों ने मेरे दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया। उस दिन से मैंने सोचने लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैंने उसी दिन तुरंत उठा, मैंने घूम घूम कर सारा पेन बेच दिया और अगले दिन से मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दिया। मैंने शुरू के 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया और सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान खोल लिया। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैंने स्टेशनरी में भी काफ़ी मेहनत किया और मैंने कई सारा स्टेशनरी खोल लिया और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। उस बिजनेसमैन को उस बूढ़े व्यक्ति की सफलता देखकर बहुत खुशी हुआ। उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया और उसे कांग्रेचुलेशन कहा। दोस्तों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कि आप कमजोर हो तो आप खुद को ताकतवर और सक्षम मानते हो तो आपको सक्षम होने से या फिर सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।